आया हूँ अब की लेकर जर्नल में बैंक वाला। हे बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास, चकाचक। प्यारे बच्चों, आज अगर बैंक गायब हो जाए ना तो पता नहीं कितने बिजनेस वहीं ठप हो जाए। आज बिजनेस जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है उसमें बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए ना, आज के टाइम पे चाय वाले से लेकर बड़ी सी बड़ी कंपनियों तक लगभग हर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है। और ऐसे में अगर आपको बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री ना आए तो समझ लीजिए कि आपकी अकाउंटिंग अभी अधूरी है। और इसी अधूरी अकाउंटिंग को आज मैं पूरा करने आपके खिदमत में हाजिर हूं। मैं हूं अमित झा, आपका साथी एंड सारथी, और स्वागत करता हूं आपका फिर से अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं फील भी की जाती है। प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री सीरीज का आज तीसरा दिन है। पिछले क्लासेस में हमने बेसिक ट्रांजैक्शंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो जाइए और पहले उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि बेसिक क्लियर होंगे तभी आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और समझने का मजा भी आएगा। तो चलिए, रेडी हो जाइए और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का आज हम गेम ओवर करते हैं। प्यारे बच्चों, ये रहे कुछ ट्रांजैक्शंस जिनकी जर्नल एंट्री आज हमें पास करनी है। और ये रहा आपका पहला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राज 30,000, अमाउंट पेड बाय चेक। हमने मिस्टर राज से 30,000 का माल खरीदा है और राशि का भुगतान चेक के द्वारा किया है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम होता है ट्रांजैक्शन से अकाउंट इन्वॉल्व ढूंढना। तो बताइए, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? तो सर, हमने माल खरीदा है, और जब माल खरीदते हैं तो अकाउंट इन्वॉल्व होता है परचेज। तो एक अकाउंट तो हो गया हमारा परचेज। और दूसरा कौन सा होगा? कौन सा होगा दूसरा? तो सर, हमने राज से खरीदा है, राज का नाम लिखा हुआ है, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा राज। अरे नहीं रे बाबा, राज का नाम क्यों होगा? अरे पेमेंट कर तो दी हमने उन्हें, चेक के द्वारा चेक दे तो दिया, उधार थोड़ी ना लिए हैं कि राज का नाम हो जाएगा। अच्छा, तो चेक दिए हैं इसका मतलब चेक हो जाएगा अकाउंट इन्वॉल्व? अरे नहीं, क्यों होगा? चेक क्यों होगा? चेक अपने आप में कोई अकाउंट थोड़ी ना होता है। चेक तो बस बैंक से पैसे लेने और देने का एक माध्यम होता है। क्या होता है चेक? चेक बैंक को दिया गया एक रिटेन ऑर्डर होता है कि भाई बैंक, तू इस व्यक्ति को इतने पैसे दे दे। बस। क्या हुआ होगा देखिए ना, ये राज चेक लेकर के बैंक गया होगा और बैंक हमारे खाता से पैसा काट के इनको पेमेंट कर दिया होगा, और हमारे खाता में पैसा कम हो गया, बैलेंस कम हो गया, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? बैंक। ध्यान रखिए, जब भी ट्रांजैक्शन चेक या ड्राफ्ट के द्वारा हो तो अकाउंट इन्वॉल्व बैंक होगा, बैंक। ध्यान रखेंगे। आ जाइए भाई, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा हमारा? बैंक। चलिए सर, हमने अकाउंट इन्वॉल्व तो ढूंढ लिया, अब अगला काम है नेचर आइडेंटिफाई करना। इन अकाउंट का क्या नेचर है? एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम या लायबिलिटी? तो सर, परचेज होता है हमारा एक्सपेंसेस और बैंक होता है एसेट्स, हम जानते हैं। अब अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है इफेक्ट को देखना कि कौन सा अकाउंट बढ़ा या घटा। तो एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा, और हमारे बैंक से पैसा चला गया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं रूल, और रूल क्या कहता है कि एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट कीजिए और एसेट्स कम हो तो क्रेडिट कीजिए। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी परचेज अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट कितना था? 30,000 और 30,000 हो गया सर। एक तो हो गया हमारा पहला। आइए, दूसरा कौन सा है? ये हो गया। दूसरा है विड्रू 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस। कार्यालय व्यय के लिए हमने बैंक से पैसे निकाले।
तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा सर, बैंक से पैसा निकाले हैं तो एक तो हो जाएगा बैंक और दूसरा ऑफिस एक्सपेंस। अरे ऑफिस एक्सपेंस क्यों हो जाएगा? अच्छा मुझे बताइए, ट्रांजैक्शन का मतलब आपको क्या बताया गया था? ट्रांजैक्शन मतलब चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो कम से कम दो अकाउंट के बैलेंस चेंज होंगे। अभी क्या हुआ, हमने बैंक से पैसे निकाले तो हमारे पास कैश आया, कैश का बैलेंस बढ़ गया, और बैंक से पैसा निकला तो बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो कैश और बैंक इन दोनों अकाउंट में चेंजेस आए, और आप जानते हैं कि जिसका भी बैलेंस हिलेगा वही अपने को लिखने को मिलेगा, तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा दूसरे नंबर में कैश और बैंक। कैश और बैंक, भाई हम पैसा क्यों निकालने हैं, इससे क्या लेना देना? हम शादी के लिए अगर बैंक से पैसा निकाले तो हिसाब में मैरिज अकाउंट लिख देंगे क्या? जब खर्चा करेंगे तो देखेंगे ना, अभी हम इससे क्या लेना देना। चलिए अब क्या होगा आगे, नेचर क्या है कैश का, ये है हमारा एसेट्स, बैंक है हमारा एसेट्स, और हमने कैश निकाला है तो हमारे जेब में कैश का बैलेंस बढ़ गया, और बैंक से पैसा निकला है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और रूल क्या कहता है कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था? 5000, 5000। लीजिए ये भी हो गया हमारा, समझ रहे हैं? आ जाइए, दूसरा हो गया हमारा। अब क्या है, पेड सैलरी 8000 बाय चेक, चेक के द्वारा हमने 8000 सैलरी का भुगतान किया। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, हमने चेक के द्वारा भुगतान किया है तो हो जाएगा एक हमारा बैंक, और दूसरा हमने किस बात के पैसे दिए हैं, तो सैलरी के, तो सैलरी लिख देंगे, अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा सैलरी और बैंक। ओके, सैलरी क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, हम बेनिफिट इसका उठा चुके हैं, और ये हमारा बैंक होता है एसेट्स, और एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा, और बैंक से पैसा निकल गया, हमने पेमेंट कर दिया तो ये बैलेंस हमारा कम हो गया। अब यहाँ पे हम लगा देंगे रूल, और रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट और एसेट्स घटे तो क्रेडिट। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना, 12000, 12000। चलिए जी, ये भी हो गया हमारा। अब 4 नंबर पे क्या है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 12, सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाइए यहाँ पे अमाउंट कितना था, 8000, 8000। यहाँ पे 8000 अमाउंट था हमारा, 12000 तो इसका है। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 12000 फ्रॉम जय, 12000 का एक चेक हमने जय से प्राप्त किया, हमें मिला। तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, हमें चेक मिला है तो एक अकाउंट इन्वॉल्व बैंक हो जाएगा, और दूसरा जिसने दिया है उसका नाम हो जाएगा यानी कि जय। बहुत ही सिंपल। 4 नंबर पे क्या है हमारा, बैंक, चेक मिला है तो बैंक, और जिसने दिया है उसका नाम यानी जय, और बैंक होता है एसेट्स, और जय कौन है, जय हमें पैसे दे रहा है यानी कि हमसे कभी उधार लिया होगा, यानी हमारा ये डेटर्स है, ये हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स, एसेट्स। और इन्होंने हमें पैसे दिए हैं, चेक दिया है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और अब ये पैसे मुझे दे दिए हैं तो ये हमारा डेटर्स कम हो जाएगा, ये एसेट्स कम हो जाएगा। अब एंट्री कर देंगे सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को आप अच्छे से लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जय अकाउंट।
अमाउंट इसका है 12,000 एंड 12,000। ठीक हो गया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, अब इसमें स्पेस कम है तो आगे की एंट्री के लिए सम मिटा देते हैं। आइए बच्चों, हमने 4 तक कर लिया था, अब बारी है 5वें की। और ये क्या कह रहा है कि रिसीव्ड अ चेक ऑफ 15,000 फ्रॉम बीरू बट नॉट सेंड टू द बैंक। समझिए क्या मामला है ये कि मिस्टर बीरू से हमें एक 15,000 का चेक प्राप्त हुआ, लेकिन उस चेक को हमने बैंक नहीं भेजा, बैंक में जमा नहीं किए। समझ रहे हैं? तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? चेक मिला है तो बैंक और बीरू, क्या ही दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है मेरे बच्चों, क्या हमने उस चेक को बैंक में जमा किया? लगा लीजिए कि बैंक में उस दिन छुट्टी रही होगी या फिर किसी भी रीजन से हमने उस चेक को बैंक में नहीं भेजा, तो क्या हमारा बैंक में पैसा जमा हो जाएगा? बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं ना, बैंक में तो पैसा गया नहीं, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा? अरे हमारे हाथ में चेक है ना, अभी हमारे हाथ में ही है, तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा चेक इन हैंड। क्या हो जाएगा? 5वें नंबर में चेक इन हैंड। और दूसरा जिसने दिया है उसका नाम लिख देंगे, यानी कि बीरू। तो मेरे बच्चे याद रखिए कि अगर चेक हमें मिला हो और सेम डेट को अगर हमने उसे बैंक में ना भेजा हो तो अकाउंट इन्वॉल्व चेक इन हैंड होगा, और ये टेम्पररी अकाउंट होता है। समझ रहे हैं? और चेक इन हैंड क्या हो जाएगा? हमारा एसेट्स है, ये एसेट्स हो जाएगा। जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में उठाते हैं वो एसेट्स ही होता है ना। और बीरू, बीरू फिर से हमारा डेटर्स यानी कि हमारा एसेट्स। अब बताइए बढ़ाया घटा? तो चेक हमारे पास आया है तो ये बढ़ गया, और बीरू ने पेमेंट कर दिया तो ये डेटर्स हमारा कम हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बीरू अकाउंट। कितने का चेक था? 15,000। 15,000 15,000 आ जाइए, हो गया। 5वां भी हमने कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, डिपॉजिटेड बीरूज चेक इनटू बैंक। बीरू वाला जो चेक था आज हमने उसे बैंक भेज दिया, बैंक में जमा कर दिया। अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा? तो सर बीरू और बैंक। अरे मेरे बच्चे, बीरू क्यों होगा? बीरू का आज क्या रोल है भाई? बीरू ने हमें जिस दिन पैसे दिया था उस दिन उसका नाम काट तो दिया था, कम तो कर दिया था। तो आज बीरू का क्या रोल? आज तो हम चेक बैंक में जमा कर रहे हैं ना, तो चेक इन हैंड और बैंक। चेक इन हैंड और बैंक आज हो जाएगा चेक इन हैंड और बैंक। बीरू का आज कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं। जिस दिन दिया था उस दिन उनका नाम लिख तो दिया था, काट तो दिया था, अब क्यों लिखेंगे? और बैंक हमारा एसेट्स है, चेक इन हैंड हमारा एसेट्स है। चेक हमने बैंक में जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और चेक हमारे पास से गया तो ये कम हो गया। जर्नल एंट्री बताइए क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना अमाउंट है? अरे ये का अमाउंट ही नहीं लिखा इसमें। अरे भाई कौन बनाया था ये पीपीटी? बताओ यार कैसे काम करते हो? अमाउंट लिखना भूल गए तुम, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ओ, अरे बच्चे ये कह रहे हैं कि कौन सा चेक हमने जमा किया है? बीरू वाला। और वो चेक कितने का था? 15,000 का था। तो चेक का अमाउंट थोड़ी ना बदलेगा। तो यहाँ अगर अमाउंट नहीं भी लिखा है तो हमें समझना पड़ेगा ना कि बीरू वाला चेक है तो अमाउंट उतना ही होगा, 15,000। तो कभी भी ये सिचुएशन आ जाए तो ऊपर जाके चेक कीजिए कि चेक कितने का था।
तो चेक था 15,000 का, अमाउंट हो जाएगा हमारा 15,000 ही, 15,000। समझ गए हैं? चलिए भाई, अब आ जाइए 7वें नंबर पे। ये हो गया हमारा, बीरूज चेक वॉज डिजॉनर्ड बाय बैंक। अरे ये क्या हुआ, डिजॉनर्ड हो गया। डिजॉनर मतलब कि चेक जो बीरू वाला था, जो हमने बैंक भेजा था, वो बैंक ने कैंसिल कर दिया। वो चेक हमारा डिजॉनर हो गया, बाउंस हो गया। यानी कि बैंक ने हमें पेमेंट करने से मना कर दिया, हमारी इज्जत खराब कर दी, अप्रतिष्ठित कर दिया। हो सकता है कि बीरू के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो, या फिर चेक में ही कोई गड़बड़ी हो, इसीलिए बैंक ने पेमेंट करने से कर दिया। हाँ, डिसऑनर हो गया, चेक कैंसिल हो गया। तो अब क्या करें, क्या करें, अब करें क्या? कुछ नहीं सर जी। बीरू ने जिस दिन हमें चेक दिया था, तो हमने मान लिया था कि बीरू ने पेमेंट कर दिया, तो इनके अकाउंट को हमने कम कर दिया था, काट के हटा दिया था, और बैंक के बैलेंस को हमने बढ़ा दिया था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, पेमेंट तो हमें मिला नहीं। तो फिर से हमें बीरू के अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा और बैंक के बैलेंस को कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा बीरू, और दूसरा हो जाएगा बैंक। ये एसेट्स बीरू को बढ़ाना पड़ेगा और बैंक को घटाना पड़ेगा। तो फिर लगा दीजिए, बीरू को कर दीजिए डेबिट। जिस दिन पेमेंट मिला था उस दिन क्रेडिट कर दिए थे ना, लेकिन हुआ तो नहीं ना, पेमेंट मिला नहीं ना हमें, तो डेबिट कर देंगे फिर से। कितना अमाउंट? तो भैया 15,000 ही होगा। कौन सा चेक कैंसिल हुआ है? 15,000 वाला ना। तो अमाउंट नहीं भी लिखा है तो समझिए ना बातों को। ओ यार, 15,000 ही होगा, 15,000 ही होगा। हो गया सर, हमने सातों की सातों जनरल एंट्री कर ली। एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। और हो गया हमारा ये भी। लोड ले रहा है, ले रहा है ना, तो 2 बोनस ना। ये है हमारा एक कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक 50,000। हमने बैंक से लोन लिया है 50,000 का। तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? तो बैंक जब भी हमें लोन देती है तो डायरेक्ट हमें कैश नहीं दे देती, वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एक हो जाएगा हमारा बैंक, और दूसरा हो जाएगा बैंक लोन। ठीक है? और बैंक होता है एसेट्स, और बैंक लोन हो गया लायबिलिटी। हमने कर्जा लिया है ना, तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया। और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक ने पैसे डाल दिए हमारे अकाउंट में, और उतने से हमारा कर्जा भी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है? और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अमाउंट 50,000 एंड 50,000। समझ गए हैं कि नहीं? 50,000 और 50,000, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम मिस्टर ए इंडोर्स टू मिस्टर बी। यानी कि कह रहा है ये कि मिस्टर ए से हमें 20,000 का चेक मिला, जिससे हमने, सॉरी, ए से मिला 20,000 का चेक, हमें मिस्टर ए से मिला, जिससे हमने मिस्टर बी को दे दिया, पकड़ा दिया उसी चेक को हमने मिस्टर बी को। यानी कि मिस्टर ए हमारा कस्टमर, हमारा डेटर्स, हमारा एसेट्स, हमें चेक दिया, हमसे उधार ले गया था कभी, तो उसने हम पेमेंट में चेक दे दिया। और मिस्टर बी हमारा क्रेडिटर्स, हमारा सप्लायर, जिससे हमने उधार ले रखा था, वही चेक ले जाकर के उसको पकड़ा दिए। और हम ऐसा कर सकते हैं, इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। ठीक है? एंट्री क्या कर देंगे? तो जब मुझे चेक मिला मिस्टर ए से, तो बैंक में तो हमने भेजा नहीं उसे, तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा चेक इन हैंड। बैंक तो नहीं भेजा ना, उसे मिस्टर बी को पकड़ा दिया, तो बैंक नहीं भेजेंगे तो चेक इन हैंड हो जाएगा। और जो दिया है उसका नाम लिख देंगे, यानी मिस्टर ए। और चेक इन हैंड हमारा एसेट्स होता है, और मिस्टर ए भी हमारा एसेट्स है, डेटर्स है। और चेक इन हैंड बढ़ गया, और मिस्टर ए ने पेमेंट कर दिया, तो ये घट गया। तो इसको हम डेबिट कर देंगे, और मिस्टर ए को कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट कितना? 20,000 और 20,000।
ये एंट्री कर देंगे जब हमें चेक मिस्टर ए से मिला। अब इसी चेक को हमने जब मिस्टर बी को दिया तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसको दिए हैं उसका नाम यानी कि मिस्टर बी, और क्या दिए हैं, जो चेक था हमारे हाथ में वो दे दिए यानी चेक इन हैंड। और मिस्टर बी क्या है, लायबिलिटी, और चेक इन हैंड होता है एसेट्स। लायबिलिटी हमने पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गया, हमारे हाथ से चेक इन हैंड भी चला गया, ये भी घट गया। और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हो जाएगा 20,000 और 20,000। ठीक बात है कि नहीं? ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसको हम स्मार्ट तरीके से भी इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। इन दो एंट्री के जगह पे हम एक ही सिंगल एंट्री पास करके अपना काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एक बार चेक इन हैंड को हमने 20,000 से प्लस किया और एक बार चेक इन हैंड को 20,000 से माइनस कर दिया। तो बताइए कि एक बार 20,000 प्लस कर दे और फिर 20,000 माइनस कर दे तो उस अकाउंट में क्या बचेगा, बैलेंस क्या बचेगा, जीरो। उसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। इसीलिए कि अकाउंट में अगर किसी भी अकाउंट को अगर हम डेबिट करते हैं और उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करते हैं तो उसका इंपैक्ट हो जाता है जीरो, वो हो जाता है कैंसिल। चेक इन हैंड और चेक इन हैंड हो गया कैंसिल, और हमारे हाथ में क्या बचा, मिस्टर ए क्रेडिट में और मिस्टर बी डेबिट में। तो इसके जगह पे हम एक एंट्री पास कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी है और ये कम हुआ है, डेबिट टू मिस्टर ए, हमारा एसेट्स जो कम हुआ है, मिस्टर ए अकाउंट। ये एंट्री हम कर देंगे 20,000 और 20,000 से, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये स्मार्ट तरीका है। समझ गए हैं आप? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए बस इतना ही। ये होमवर्क ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा अच्छा तो दबा दीजिए ना लाइक सब्सक्राइब शेयर बटन। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं जर्नल एंट्री सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लेकर। जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।